MM स्टोरी कलेक्शन यूट्यूब चैनल से समाचार सुन रहे हैं। आज के मुख्य समाचार। कांगपोकपी में नागा ग्रामीणों की फायरिंग, नागा कुकी तनाव की भीड़ बढ़ा, लापता लोगों का मुद्दा फिर चर्चा में, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। समाचार विस्तार से। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में पानी के पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे नागा ग्रामीणों पर हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की। एक 22 वर्षीय युवक घायल हुआ जबकि 2 अन्य को मामूली चोट आई। घटना के बाद इलाके के तनाव बढ़ गया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। स्थानीय नागा संगठनों ने आरोप लगाया कि हमले में कुकी उग्रवादी संगठन के कैडर शामिल थे। विभिन्न नागरिक संगठनों और नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागा और कुकी समुदायों के बीच पहले हुई हिंसा से जुड़े कई लोगों के अब भी लापता होने का दावा किया गया है। नागरिक संगठनों ने सरकार से सुरक्षा बढ़ाने और मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाल के हमलों और बढ़ते जातीय तनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी लगातार निगरानी कर रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। मणिपुर सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर पालन करने को कहा गया है। आज के एलपीजी सिलेंडर यूपीआई पान आधार और बैंकिंग नियमों के कई बदलाव लागू हो गए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में अब लाभार्थी व्यवस्थित नाम दिखेगा। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने आईएसआई तथा अंडरवर्ल्ड से जुड़ी नई आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में जहरी गैस रिसाव की घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि अन्य बीमार हो गए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। विमान इंजन को लागत बढ़ने और मांग घटने को प्रमुख कारण माना जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चारधाम मार्ग पर भारी भीड़ के कारण लंबा जाम लगा हुआ है। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिससे राजनीति अटकलें तेज हो गई है। म्यांमार के शान राज्य में खनन विस्फोटों के रखने वाली एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 40 के अधिक लोगों की मौत और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान समर्थित समूहों द्वारा अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचनाओं के बीच कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इवान सेवेदा सहित प्रमुख उम्मीदवारों के बीच राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला दूसरे चरण में पहुंच गया है। चुनाव परिणामों की पूरे लैटिन अमेरिका राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोपियन देशों की इजरायली की लेबनान में जारी सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताई है। क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने की आशंका के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रही है। फीफा और अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो आगामी विश्व कप की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बार टूर्नामेंट यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबान में होगा। हैरी केन के शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड टीम विश्व कप में मजबूत दावेदार मानी जा रही है। हाल के सीजन में उनके रिकॉर्ड गोलों ने टीम का मनोबल बढ़ा है। कनाडा मेंस नेशन सॉकर टीम अपनी घरेलू धरती पर
होने वाले विश्व कप में इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। टीम को युवा खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीद है। इथियोपिया में आज आम चुनाव आयोजन किए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम पूर्व अफ्रीका की राजनीति और क्षेत्रीय स्थिति पर असर डाल सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उठाए गए आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं लगातार विचार विमर्श कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा इस वर्ष प्रमुख विषय बने रहेंगे। मणिपुर में सेनागा युवकों के लापता होने के मामले में नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की है। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुड़ी है। असम के लाहौल क्षेत्र में तेज तूफान के दौरान एक पेड़ घर पर गिर गया, जिससे 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विभाग IMD ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह की है। कोरात के सांगमा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में फिलहाल पेट्रोल डीजल की राशनिंग लागू नहीं की जाएगी। हालांकि कीमत वृद्धि को वैश्विक परिस्थितियों से जोड़ गया है। केंद्र सरकार ने सिक्किम में जैविक कृषि और आधारपूर्वक संरक्षण विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। इससे कृषि, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इम्फाल से कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बांस से वाइन उत्पादन की नई तकनीक विकसित की है, जिस तकनीक से क्षेत्रीय उद्योगों को सौंपा गया है, जिससे पूर्वोत्तर में बांस आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम सहित कई राज्यों में मतदान सूची के विशेष सुरक्षा का तीसरा चरण शुरू किया है। लगभग 3.7 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। फीफा ने भारत के विश्व कप प्रशासन के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ समझौता किया है, जब भारतीय दर्शक जी नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देख सकते हैं। मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल सॉकर टीम ने इस बार शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की है। आर्य सबलंका और नाओमी ओसाका के बीच फ्रेंच ओपन 2026 के चौथे दौर पर मुकाबला खेल जगत का प्रमुख आकर्षक बना हुआ है। इस बार विश्व कप में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हैरी केन और लामिन यामाल से जैसे सितारों पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 12 जून से शुरू होने जा रहा है। दुनिया की शीर्ष महिला क्रिकेट टीमें खिलाफ के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।